हेलो ट्रेडर, दिस इज़ प्राइस एक्शन मैटर। दोस्तों हम लोग यहाँ पे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और उससे पहले हम लोग आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये चैनल है। यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड से रिलेटेड स्टॉक और उन स्टॉक्स को जो बेस्ट स्टॉक होते हैं वो लेके आते हैं, कहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, उन सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करते हैं। कैसे ट्रेड लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड साइकोलॉजी, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी भी लाई जाती है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन रिलेटेड भी वीडियो आती हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे अच्छा लगता हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो आज हम लोग सीखेंगे एलियट वेव थ्योरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और दोस्तों यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो बने, कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, बट मैं काफ़ी सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बट आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर मिस कर जाओगे। ऐसे खाली देखने में लगता है ऐसे ऐसे, बट जो ओरिजिनल जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें हमें कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें थोड़ा वीडियो के एंड में ही मैं बता पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले तो अभी थ्योरी आपको समझानी है, उसके बाद में। और दोस्तों ये जो थ्योरी है, आप अगर एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और चाहे आप एक ट्रेडर हो, दोनों के लिए ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इसलिए हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो जैसे आपने देखा, एक अभी एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से एक वेव आई तो ये करेक्शन वेव आई, तो कहाँ पे हमको दोबारा पैसा लगाना है वो सारी चीज़ें हमें इसी से पता चलती है। अब मान लो आपने ये करेक्शन वेव आई, यहाँ पे पैसा लगा दिया तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ पे भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक। एंड डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद में ना आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है आपकी बहुत चेंज हो जाएगी, काफ़ी कुछ क्लियरिटी आएगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक बार को देख लेते हैं कि इसका जो डिस्कवरी था वो किसने किया था। तो ये है राल्फ नेल्सन एलियट। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है एलियट वेव थ्योरी को 1913 में, दोस्तों देख रहे हो आप, मतलब काफ़ी पहले से चल रहा है, इवन अभी भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो मुझे भी लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या चीज़ें बताई कि ये जो काफ़ी सारे इन्होंने चार्ट्स पे स्टडी किया। ठीक है, लगभग 80 से 90 चार्ट्स पे शायद स्टडी किया, और उसके बाद में इन्होंने फिर ये बताया हमको कि इस तरीके का जो है ना मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है, और आज भी वो कहीं ना कहीं फॉलो होता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ और भी यहाँ पे बताई कि जो हमारा मार्केट है ना वो एक फैक्टरल पैटर्न्स होते हैं उसमें। ठीक है, फैक्टरल पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई एक बड़ा ट्रेंड आया, ठीक है, सपोज करो ये 1 वीक टाइम फ्रेम में है, तो अभी हम जब इसके अंदर जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में, तो हमें दिखाई देगा कि कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का हो गया। अब जब इसके भी आप अंदर जाओगे ना तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट, लेकिन ओवरऑल ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा जो हमारा मेन ट्रेंड था वो तो अपसाइड ही था। तो ये जैसे जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा यहाँ पे करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव आपको दिखाई देते आएंगे। तो यही मार्केट का फैक्टर नेचर है जो बार बार अपनी चीज़ों को रिपीट करता है। ठीक है, वही चीज़ आपको 1 वीक में भी दिखाई देगी। आप जाओगे तो वो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आई होप आप ये पॉइंट को समझ पा रहे होगे। अब बात करते हैं एलियट वेव थ्योरी। ठीक है, तो इनकी थ्योरी क्या कहती है, जैसे कोई भी ट्रेंड होता है, ठीक है, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वो 5, जैसे ये एक वेव आई, फर्स्ट वेव है, फिर ये सेकंड वेव हो गई आपकी, फिर यहाँ पे ये थर्ड वेव हुई, इधर पे आपकी ये 4th वेव और 5th वेव। तो ये बोला जाता है कि लगभग कोई भी अगर ट्रेंड है तो वो अपनी 5 स्टेज में ही वो कंप्लीट हो जाता है। 5th स्टेज के बाद में वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी बताती है। अभी इसको हम लोग और डिटेल में एक बार देखेंगे। अभी यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका एलियट वेव है। अब यहाँ पे देखो इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, और ये है करेक्टिव मूव। ठीक है, तो जो नए हैं तो उनको बता दो, इम्पल्सिव मूव मतलब कि जो बड़ा मूव है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ट्रेंड किया। उसके बाद में करेक्टिव मूव क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आया, या रिट्रेसमेंट भी बोल देते हैं कई बार हम लोग। तो ये आया, उसके बाद से प्राइस हमारा अगेन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये फिर से एक इम्पल्सिव मूव होगा। तो मार्केट में जो एलियट वेव थ्योरी है वो यही कहती है कि हमारा जैसे ये एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर ये एक करेक्टिव मूव आया। अब इस तरीके से कितनी बार कंटिन्यू होगा, तो ये लगभग आपको जो है एक ट्रेंड में आपको 3 इम्पल्सिव मूव दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप कोई ट्रेंड है, आपने देखा कि वो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड था, फिर कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे एक पहला इम्पल्सिव मूव आया, तो फिर आप कब एंट्री ले पाओगे, जब एक ये करेक्टिव आपको मूव पता होगा। जैसे यहाँ पे आपने करेक्टिव मूव ढूंढ लिया, उसके बाद में आपको भी पता है कि यहाँ से अगला एक इम्पल्सिव मूव आएगा, तो यहाँ पे आपकी बेस्ट एंट्री होगी। ठीक है, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर करो, या जो भी हो, आप इसी ट्रेंड को राइड करना चाहोगे एज अ बायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप थोड़े से यहाँ पे जो इनके जो की
की टेकअवेज हैं तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा जो टेक्निकल चार्ट्स ये सब जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी के ऊपर बनते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एक ट्रेंड का वीडियो बनाया था, ऊपर आ रहा होगा, आप देखना जरूर उसको। तो आपको वहाँ पे जो साइकोलॉजी लिखी ना वो सारी चीज़ उस वीडियो में ही डिस्कस करी है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो आप जरूर से सोचोगे कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो जैसे ही आप बुक करोगे तो वहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा गिरेगा। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपना समय समय पे प्रॉफिट बुक करते हैं, दोबारा से पैसा लगाते हैं, फिर बुक करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक वेवी स्ट्रक्चर मार्केट में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो ये इन्होंने बताया था। दूसरा क्या था कि जो हमारे जो करेक्टिव वेव्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा जो लार्ज ट्रेंड होगा, जैसे लार्ज ट्रेंड क्या है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है तो ये हमारा लार्ज ट्रेंड है। अब जिसका जो भी करेक्टिव वेव होगा, जैसे ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, इस ट्रेंड के अगेंस्ट में होगा। मतलब इसमें क्या होगा, प्राइस नीचे गिर रहा है क्योंकि भी तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना। तो इस तरीके से हमको ये पता चलेगा। अभी इसको सारी चीज़ों को हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि ईच सेट ऑफ वेव इज नेस्टेड विद इन ए लार्ज सेट ऑफ वेव। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक वेव है, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग नीचे वाली स्लाइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप देखो, जैसे कि मान लो कोई जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, तो यहाँ पे ये एक बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, अब इस ट्रेंड के हम लोग अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पे भी इस टाइप से देखने को मिलेगा, और उसके भी अंदर जाएंगे ना तो आप देखोगे तो इस टाइप से यहाँ पे हमको ये करेक्टिव वेव, ये देखो यहाँ पे एक ये ट्रेंड पूरा हुआ, फिर यहाँ पे हमें एक, मतलब ये हमारे लिए एक इम्पल्सिव मूव हुआ। ठीक है, और इसके बाद में फिर यहाँ से हमको ये एक हमारे लिए करेक्टिव मूव हुआ ABC। ठीक है, अगेन यहाँ से फिर एक इम्पल्सिव मूव आया। ठीक है, आप देखोगे तो पूरी यहाँ पे तीन इम्पल्सिव मूव है, मतलब इस बड़े वाले इम्पल्सिव मूव के अंदर 3 इम्पल्सिव मूव आए। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ से हमको एक करेक्टिव मूव दिखा, और अगेन फिर यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट चलता है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट बताना रह गया था, तो वो भी मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो जैसे ये जो हमारा वेवी स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट वेव हो गई इम्पल्सिव वेव, फिर ये हमारी एक करेक्टिव वेव हुई, फिर ये एक इम्पल्सिव वेव। ठीक है, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गई हमारी 5th वेव। अब यहाँ पे जो मेन नोटिस करने वाली चीज़ है ना, जब यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज कैसे होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो ये 5th वेव है ना, ये जो है ना इसके बराबर हो जाएगी 6th वेव, मतलब 6th वेव कह लो या इसको ए मूव बोल दो, वो आपके ऊपर, आप जैसे समझो। तो आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ये इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या एक पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने बायर्स थे ना, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उतने सेलर्स भी है। तो एक हमको यहाँ से साइकोलॉजी पता चल रही है कि अब ट्रेंड में जो हमारा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अगर ये मूव छोटा होता तो अगेन ये यहाँ से ऊपर जा सकता था। ठीक है, बट क्योंकि अब ये इसके बराबर आ चुका है तो कहीं ना कहीं अब ये वाला सिनेरियो हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या है, अब ये हमारा एक बड़ा लॉन्गर, मतलब अब ये हमारे लिए एक इम्पल्सिव मूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में फिर अगेन यहाँ से करेक्टिव मूव आएगा, और उसके बाद में अब यहाँ पे करेक्टिव मूव क्या है, जो कि थ्योरी में क्या था कि जो इम्पल्सिव मूव की जो डायरेक्शन होगी, करेक्टिव मूव हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये करेक्टिव मूव हमारा यहाँ पे हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस गिर रहा था तो यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद अगेन एक इम्पल्सिव मूव आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है उसको देख के भी आप समझ सकते हो कि आप कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अभी आप देखो, तो पहले मैं आपको चार्ट में बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक फ्रेश यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, और काफ़ी लंबा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ से एक नया हमें वेव यहाँ से दिख रहा है, मतलब नया एक ट्रेंड हमें दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आप देखोगे ये हमें एक जो मेन हमारा ट्रेंड है वो ये है। अब इसके अंदर जो एलियट वेव थ्योरी उसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें फर्स्ट मूव यहाँ पे दिखा, जो फर्स्ट हमारा इम्पल्सिव मूव था वो ये हमें दिखा दोस्तों। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये हमारा सेकंड मूव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा थर्ड इम्पल्सिव मूव था, ये हमारा करेक्टिव फेज था, ये हमारा, ठीक है, इम्पल्सिव। फिर यहाँ पे अगेन हमें एक करेक्टिव फेज देखने को मिला है, एंड देन अगेन हमें यहाँ पे एक, ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव मिला। उसके बाद आप देखोगे ना तो ये जो मूव था ये हमारा कहीं ना कहीं ए मूव था। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये बी वाला मूव था, एंड देन अगेन दिस इज सी। अब यहाँ से बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक बड़ा जो इम्पल्सिव मूव है वो ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं आगे हमको अगेन एक इम्पल्सिव मूव आता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से हम लोग, अभी मैंने आपको आईटीसी का एनालिसिस भी दिया था, तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जब आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, जब सीख जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। आप बार बार ये सब नहीं सोचोगे कि अरे यार ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ऐसा कुछ नहीं, वो जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। अब एक बार को हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में भी डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को, ताकि आपको मैं जो मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर है उसको समझा सकूँ। तो अभी आपको मैं एक ट्रेंड के अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक डाउन ट्रेंड है, ये एक हमारा, जैसे अभी इस वन डे टाइम फ्रेम में ये हमको एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं, तो वहाँ पे हमें ये कैसे दिखाई देगा वो भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो एलियट वेव थ्योरी है वो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे तो ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव था।
फिर उसके बाद में ये एक हमारा करेक्टिव मूव आया, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि छोटे टाइम फ्रेम में भी ये इस तरीके का जो इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्सिव मूव, ठीक है, फिर करेक्टिव मूव, तो ये इससे चलता रहेगा। बट जितना छोटे में जाओगे उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको दिखाई देगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होता है। सही से इसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो करेक्टिव मूव ये था, फिर ये एक इम्पल्सिव मूव था। अभी इतना एक ईजी नहीं है कैप्चर कर पाना, ठीक है। उसके बाद में अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो कैसे क्या अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ों को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि एंट्रीज़ हमें यहाँ पे कैसे मिलेंगी, क्या समझ के हमें एंट्री लेनी है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी कैसे क्या करना है वो देखोगे, तो आपका कोई सा भी टाइम फ्रेम हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट ये जैसे प्राइस अगर हमारा 50 डे ईएमए के ऊपर है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। मतलब कि जो इंपल्सिव मूव होगी ना वो हमारी कहीं ना कहीं अप साइड में जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा हेल्प होगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ये हमारी एक इंपल्सिव मूव है और यहाँ पे ये हमारी एक करेक्टिव मूव है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो इस करेक्टिव मूव में भी कुछ मूव्स है वो हमें जैसे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो यही मैं बता रहा था, यही मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है। अब यहाँ पे देखो एक लो है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो गए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखो एक अच्छा यहाँ पे मूव आया, उसके बाद में जैसे ये लो लगा, ये लो लगने के बाद में क्या हुआ, ये अगेन एक लो लग गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई यहाँ से तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये तो अगेन एक लो लग गया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा इंपल्सिव मूव है ना, इसका लो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। ये जो लो था ये ऐसे ये लो नहीं था, उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने उस थ्योरी में क्या पढ़ा था उस थ्योरी को भी अगर समझ जाओगे ना तो आप सब समझ जाओगे क्या होगा। देखो जैसे ये यहाँ से वेव है, ठीक है, ये इतनी लंबी वेव है, मतलब इसकी जो लेंथ है आप इस लेंथ को देखो और इसकी लेंथ को देखो, ठीक है। तो ये लेंथ हमें लगता है कम से कम इसका जो है 40% होगा, 50% भी नहीं। अगर 50% होती तो ये यहाँ तक आती। तो इससे आपको पता चल रहा है, ठीक है। इस एंगल को देखो, ठीक है, ये एंगल भी ऐसे है, बहुत धीरे धीरे जो है ना मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रही है। अगर ये एंगल ऐसे होता तो मैं कहता कि हाँ यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो ये बड़ी वेव है और ये एक छोटी वेव है, ठीक है। तो उस थ्योरी में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि जो भी करेक्टिव वेव होगी वो हमेशा छोटी होगी। अगर ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता, इसके 50% के नीचे चला जाता, ठीक है। 50% कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल अंदाजे से देखो आप 50% मतलब आधा आधा, तो ये अगर ये पूरा ट्रेंड है तो इसका आधा ऑलमोस्ट यहीं पे ही होगा, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो ब्रेक नहीं हुआ है और बहुत सारे यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे उनको लगेगा कि यार ये एक पहला जो लो था, अगली बार ये फिर एक थोड़ा सा हाई लगा, ये फिर लो लग गया, अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ये लोअर लोज लगाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इलियट वेव थ्योरी को जानते होगे तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि ये फर्स्ट वेव थी, ये करेक्टिव मूव थी। अब यहाँ से हमें बाय करना है, ये अगेन एक हाई लगा, ठीक है। अब देखो इस वाले हाई के थोड़ा सा हाई ऊपर है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ में एक सेंस बनता है कि अब की बार जो मार्केट ने ये जो हाई लगाया है बहुत ज़्यादा हाई लग नहीं पाया, जरा सा ही अंतर है। आप देखोगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 6 पॉइंट का डिफरेंस है केवल। तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लग सकता है क्योंकि अब जो इंपल्सिव मूव है वो कमजोर हो रहा है, ठीक है। बट अभी भी हमको बड़े टाइम फ्रेम के उसमें ही चलना है, आप देखोगे, क्योंकि ये हाई लगा था, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है एलियट वेव थ्योरी। अब यहाँ पे देखो अगेन एक यहाँ पे हमें करेक्टिव फेस यहाँ पे देखने को मिला है और उसके बाद में यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेजेस है वो उसके प्राइस फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगेन हमें एक बड़ा सा यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ये देखो आप एक इंपल्सिव मूव फिर से हमें देखने को मिला, फिर यहाँ पे करेक्टिव मूव आया। अब देखो जब भी करेक्टिव मूव आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने ईएमए के पास में आ रहा है। आप कोई सा भी ईएमए यूज़ कर सकते हो, अभी फिलहाल के लिए मैंने 50 लिया है, आप 100 या 200 को भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे हमें करेक्टिव मूव आया, फिर अब क्योंकि क्या हुआ धीरे धीरे मार्केट हमारा एग्जॉस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन रहा और अगेन यहाँ पे करेक्टिव मूव आया, मतलब इंपल्सिव मूव रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो आप स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब ये वाला जो लो था ये ब्रेक हो गया है। इस वाली कंडीशन में भी आप देखोगे ना तो ये जो लो था ये लो ऑलमोस्ट इक्वल था, बट ब्रेक नहीं हुआ था। अगर ब्रेक हो जाए तब आपके लिए डरने की बात है, ठीक है, तब आप सोच सकते हो कि हाँ चेंज हो रहा है। बट फिलहाल ब्रेक यहाँ पे हुआ। अब ये एक इंपल्सिव मूव था, ठीक है। उसके बाद में फिर अगेन एक करेक्टिव मूव आया ये, और फिर यहाँ से हमें एक इंपल्सिव मूव दिखाई दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे होगे कैसे हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ईएमए की आप थोड़ी मदद ले सकते हो। और जो ये जो मैंने 50 वाला जो पॉइंट आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेंड का 50 है, तो उसके लिए जो बेस्ट टूल है वो फिबोनाची है। आप इसके लो से इसके हाई को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये आपको खुद ही बता देगा कि इसका जो ये 50 का लेवल है ना वो ये है, ठीक है। आप देख लो मार्केट क्या इसके नीचे आया, नहीं आया ना, तो बस सिंपल सा है। तो दोस्तों जैसे ये जो फिबोनाची हो गया, ये सारी चीज़ें होगी ना कहीं ये सब एलियट वेव थ्योरी पे ही काम करती है। अगर ये इसका 50% एरिया ये ब्रेक कर देता तो कहीं ना कहीं ये जो करेक्टिव वेव होती ये फिर स्ट्रॉन्गर मानी जाती, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हो सकता था। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अगेन यहाँ पे एक और ट्विस्ट अगर हम लोग ले लें तो वो है पिवट पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट वीकली टाइम फ्रेम में यूज़ किए हैं। तो पिवट पॉइंट आपको अगर प्राइस जो है ना पिवट पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है तो वो आपको हमेशा बताएगा। पहले मैं थोड़ा सा ये ड्राइंग डिलीट करूँगा ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आए कि मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ।
और अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, एक बार ज़रूर से मुझे भी बताओ आप लोगों को और क्या सीखना है और क्या आप जानना चाहते हो, यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर से आप बताना। तो अभी आप देखोगे तो पिवट पॉइंट के यहाँ पे ऊपर प्राइस चल रहा है तो हम कहेंगे कि अभी ये अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जब भी ये यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो पिवट पॉइंट से भी आप एक हेल्प ले सकते हो। अगर प्राइस पिवट पॉइंट के बीच में घूम रहा है तो मतलब एक कंसोलिडेशन वाला भी स्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिवट पॉइंट की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि प्राइस का जो नेचर होता है वो पिवट पॉइंट पे आएगा और वहीं से ही जो है मूव कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये करेक्टिव फेज थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पिवट पॉइंट हमें बीच में ही रहा, ठीक है। उसके बाद में अगेन ये एक इंपल्सिव यहाँ पे हमें वेव दिखी, और जब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इस पिवट पॉइंट को ब्रेक किया, इसका जो स्विंग लो था वो ब्रेक हुआ यहाँ पे, उसके बाद में कहीं ना कहीं अब मार्केट हमारा लोअर लोज लगाने लगा है। तो ये यहाँ पे हमको अब देखिए अब प्राइस का जो बिहेवियर है ना, अब वो पिवट पॉइंट के नीचे चल रहा है, ठीक है। जैसे मूविंग एवरेज में होता है ना कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस है तो वो डाउन ट्रेंड माना जाता है, मतलब कि अब जो डाउन के मूव आएंगे वो इंपल्सिव होंगे और अप साइड के मूव करेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हुई होंगी इस एलियट वेव थ्योरी में, और डेफिनेटली अगर ये चीज़ आप समझोगे तो आप ट्रेड में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और एनहांस कर पाओगे, कब हमें कितने बड़े टारगेट लेने हैं, कहाँ पे क्या करना है, उन चीज़ों को समझ पाओगे। एंड डेफिनेटली इट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स इन लोअर टाइम फ्रेम, बट बाई प्रैक्टिसिंग यू विल गेट ए क्लियर व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे RSI प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने देखा एलियट वेव थ्योरी आपने पढ़ी, तो ये आपका एक फर्स्ट यहाँ पे इंपल्सिव मूव है। अब आपको कैसे पता चलेगा ना कि अब क्या करना है, तो आप RSI की थोड़ी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा डाइवर्जेंस के बारे में पता है, RSI डाइवर्जेंस के बारे में, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है बट RSI देखो आप नीचे हो रहा है, RSI वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगला जो है ना यहाँ पे करेक्टिव फेज आ सकता है। करेक्टिव फेज अब हमारा या तो टाइम करेक्शन हो सकता है, मतलब कि प्राइस वहीं पर ही घूमता रहेगा, या फिर एक थोड़ा सा हमें पुल बैक टाइप का दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे आपको RSI कहीं ना कहीं बता देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस जगह पे आप देखो यहाँ पे हमें एक प्राइस ऊपर गया बट कहीं ना कहीं RSI नीचे था, और एक यहाँ पे एक करेक्टिव फेज था। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि हाँ अब यहाँ से ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा यहाँ पे बड़ी पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, बट RSI जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी एक मतलब कि ना, अब यहाँ पे आप देखोगे RSI में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है और प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और जो थ्योरी कहती है हमारी, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ये फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ वेव। तो यहाँ से फिफ्थ वेव में अगर हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अब हमें एक बड़ा करेक्टिव मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। दैट इज़ द सिंपल। तो RSI से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ सकते हो। अब जैसे मान लो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर ये चार्ट जो है, अगर मैं आपको ये चार्ट केवल इतना दिखाऊँ बस ऐसे करके, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस भी ऊपर है। तो अब इसमें क्या है, आपने जैसे ही आपको समझ में आया कि यहाँ तो फिफ्थ वेव हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ पे RSI भी हमारा गिर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको कॉशियस होना है। कई केसेस में ऐसा होता है कि फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ और सेवन्थ तक भी जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना, एलियट वेव में ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। कई बार ऐसे करके फिर ये सिक्स्थ वेव भी जाएगी, फिर सेवन्थ, एट्थ, ऐसे भी चलता है ट्रेंड, ठीक है। तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होना। बट यहाँ पे जैसे हमें ये चीज़ दिखी है तो इस ब्रेकआउट में आप ट्रेड नहीं करना। अगर करना भी तो बहुत प्रॉपर्ली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना, तभी आप चीज़ों को सही से आप फॉलो कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, अब यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट देख के ले लेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको इग्नोर करा, एलियट वेव थ्योरी को इग्नोर किया, और उसके बाद में वो एक लंबे कंसोलिडेशन में फंस गए। और हो सकता है यहाँ इतने दिनों में इनका पेशेंस लूज हो जाए, वो अपने ट्रेड को क्लोज करके चले जाएं, या उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। आप देखो जो A और B C वाली जो लास्ट की वेव थी, तो उसमें आप देखोगे अब यहाँ पे फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपका RSI स्ट्रॉन्ग होने लगा है, और जैसे ही यहाँ पे ये वाला हाई हमारा ब्रेक होता है तो अगेन यहाँ से हमें एक अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चलना है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कर लेना, कमेंट्स करके बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।